नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। ओम रुद्रदेहाय विद्महे मेकल कन्याय धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात। मित्रों, अविरत परिक्रमा का ये 73rd 73वां भाग है और आज मैं आपके साथ ऐसा कुछ शेयर करने वाला हूँ जो आपने पहले कभी सुना नहीं मुझसे। और इनफैक्ट मैं भी उस चीज़ को बताया नहीं था, क्योंकि मेरी ऐसी मान्यता है कि हमको हमेशा अच्छे अनुभव पहले बता देना चाहिए और जो अनुभव अच्छे नहीं है उसको अपने दिल तक ही रखना चाहिए। ऐसा मैं अभी तक सोच रहा था और इसलिए आमची परिक्रमा में 130 भागों में इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं किया। तो अविरत परिक्रमा में भी आके अब ये 73rd एपिसोड है, उसमें आके मुझे मैया जी ने कहा है कि अभी आप बोल सकते हैं। इसलिए अभी मैं आपको ये अनलॉक करके बताने वाला हूँ। बात बिल्कुल पहले दिन की है, तो आप समझ गए 26 नवंबर 2018 को जिस दिन हमने परिक्रमा प्रारंभ की, उसी दिन शाम की ये घटना मैं आपको बता रहा हूँ। अभी पहले आपने देखा कि कैसे ओंकारेश्वर से हम लोग रवाना हुए। रास्ते में एक आश्रम में हमको भोजन प्राप्त हुआ। फिर चलते 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 14 किलोमीटर पहले दिन कितना चले, 14 किलोमीटर पहला ही दिन था। तो आप सोच सकते हैं जिनको ऊना में 5-6 किलोमीटर भी एक साथ चलने की प्रैक्टिस नहीं हो, ऐसी दंपति ओंकारेश्वर से चले जा रहे अपना सामान उठा के 13-13 किलो, एक कमंडलू और एक अपने अपने दंड, ये उठा के चले चले चलो चले चलो करते हुए हम लोग जा रहे हैं। करते 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 आया मोरटक्का। और मोरटक्के का तो ऐसा आलम था महाराज कि आश्रम आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है। हम लोग मोरटक्का पहुंच के भी हम लोग ढूंढ रहे कि भक्तराज महाराज का आश्रम कहाँ है कहाँ है। लोग कह रहे इधर जाओ इधर जाओ। था मेन रोड पे ही, आश्रम था मेन रोड पे ही। मैं अंत में इसका गूगल मैप भी आपको दे रहा हूँ। तो दरअसल क्या हुआ कि हम लोग अभी 3 किलोमीटर खाली रह गया था, तो रहा नहीं गया। तो फिर मोबाइल पे आश्रम का नाम डाल के देखा तो उसमें दिखा 3 किलोमीटर। बाप रे, 3 किलोमीटर और है। आखिरी आखिरी में तो बिल्कुल हालत खराब हो गई थी, क्योंकि एक साथ 14 किलोमीटर चलने का हमारा पहला ही एक्सपीरियंस था। खैर जैसे तैसे करके वहाँ पे पहुँचे। और आप पूरा ऐसा बैकग्राउंड समझिए कि हम 9:30 बजे से रवाना हुए हैं। रास्ते में एक जगह खाली 5-10 मिनट विश्राम किया होगा, वहाँ पे रोटी खाई। उसके बाद हम लोग चलते हैं, चलते रहे और बड़ी उम्मीद के साथ हम लोग चल रहे थे कि वहाँ पे जाके हमको मोरटक्का में एक आश्रम है जहाँ पे हमको आश्वासन पहले मिला हुआ है परिक्रमा प्रारंभ करने के पहले, जिसके बारे में एश्योरेंस मिला हुआ है कि आप वहाँ पे आके रुकिए। उस आश्रम की तरफ हम जा रहे हैं। तो जैसे जैसे करके वो आश्रम आया, 30 मीटर 25 मीटर 20 मीटर करते करते आश्रम का मेन गेट को दिखा। कितना दिल में सुकून महसूस हुआ, आप सोच नहीं सकते। तो वो आश्रम का बड़ा सा गेट, अब कहानी यहाँ से आगे चालू होती है। वो बड़ा सा गेट, हम वहाँ पे खड़े रहे, नर्मदे हर किया। पहले अनुभव था ऐसा नर्मदे हर करने का, कहीं किसी आश्रम में जाके रुकने के लिए। तो मैया जी, मैं आपको ये पूरे प्रसंग से बताना चाहता हूँ कि मैया जी भी LKG UKG फर्स्ट सेकंड इन स्टैंडर्ड से होते होते आगे अपने को कैसे भेजती है, उसका अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जो लोग परिक्रमा में निकलने वाले हैं वो बिल्कुल ये गांठ बांध के रखिए कि मैया जी आपको इमीडिएटली सर्टिफिकेट नहीं देने वाले। मैया जी आपको एकदम
पास विद डिस्टिंक्शन नहीं मिलने वाला है। आपको अनेक वाइवा वोसी, इंटरव्यू, साक्षात्कार, इसमें से जाना पड़ेगा। उसके बिना आप ऐसे मंजे हुए परिक्रमावासी नहीं बनोगे। तो वो मेन गेट पे जाके हमारा नर्मदे हर बोलना, और नर्मदे हर बोल के फिर हमने उस गेट से अंदर, एक और छोटा गेट था, वहाँ से अंदर झांका तो दूर बरामदे में एक बंदा भोजन करते हुए दिखा। आराम से अलती बल्ती मार के एक आदमी वहाँ पे खाना खा रहा था। तो हमने उसको नर्मदे हर किया, तो उसने खाली हमारी तरफ ऐसा देखा। जैसे अगर आप खाना खा रहे हो और दूर आपको एक बैल या गाय आते दिखे तो आप कैसे देखोगे उसको, वैसे उस व्यक्ति ने हमारी तरफ देखा। कोई बात नहीं, देखा तो हमने पूछा हमको रहना है यहाँ पे, तो उसने क्या बोला, आगे जाओ। जो अक्सर ट्रेन में कोई बाहर से भिखारी आता है खिड़की के पास, बाबा पैसे दे दो, तो हम क्या बोलते हैं उसको, आगे जाओ आगे जाओ। वैसे ही उस व्यक्ति ने हमको बोला आगे जाओ। अरे भैया, हमको बोला है इस आश्रम में रहने के लिए जगह मिलेगी, तो कुछ सोच के उठा, अंदर गया। अंदर से एक और व्यक्ति को लेके आया। दूसरी व्यक्ति थोड़ी बुजुर्ग लग रही थी, दाढ़ी वगैरह बढ़ी हुई थी, बाल बढ़े हुए थे, बाल सफ़ेद थे, तो उम्र से वो करीब 60-65 के आसपास लग रहे होंगे। मतलब मेरी उम्र के लग रहे थे। हालांकि मेरी अभी तक दाढ़ी बढ़ी नहीं थी। अभी परिक्रमा का पहला ही दिन था, दाढ़ी कहाँ से बढ़ेगी। परिक्रमा के 7वें महीने में दाढ़ी यहाँ तक बढ़ गई थी, बात अलग है। लेकिन अभी तो मैं बिल्कुल ऐसा नौसिखिया लग रहा था परिक्रमावासी। तो हम दोनों वहाँ पे खड़े रहे, तो अंदर से वो दूसरी व्यक्ति आई। उन्होंने भी हमारी तरफ ऐसा इन इस दृष्टि से देखा जैसे हम लोग लोन की ईएमआई के पैसे वसूल करने उनसे आए हों। जिसको मराठी में कहते हैं कि मारक्या म्हशी सारखं बघितलं। मराठी में एक कहावत है, मारक्या म्हशी सारखं बघितलं। तो वैसे कभी मैंने किसी भैंस को ऐसा ऐसी निगाह से देखा नहीं है, निगाह से देखते हुए, लेकिन उस व्यक्ति की निगाह है मुझे अभी तक याद है। और उसने बड़े उपरोधिक स्वर में कहा कि यहाँ कोई जगह नहीं है, यहाँ कोई व्यवस्था देखने वाला नहीं है, तो आप आगे जाइए, आगे से बाएं तरफ जाएंगे तो आगे एक अगला आश्रम मिलेगा। तो इन शॉर्ट उनको कहना क्या था, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, आप आगे जाओ। ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं। अब अभी तक हमको मैया जी के सब गेम्स के बारे में मालूम नहीं था। मैया जी बहुत ऐसा इधर उधर घुमाती है और फिर अपने स्थान पे लेके आती है। इस घुमाने के बीच में ही मैया आपको काफ़ी कुछ सिखा देती है। तो हमने कहा ठीक है, नर्मदे हर किया, आगे बढ़े, लेफ्ट साइड टर्न लेके करीब 1.5-2 किलोमीटर हम लोग चलते रहे, कोई आश्रम नहीं आया। क्या कर सकते हैं, अभी पहला दिन है, मेरे साथ मेरी श्रीमती कुलकर्णी है। हम 14 किलोमीटर से चलते जा रहे हैं, भूख लग रही थी, लपक के थक गए थे बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा था कहीं तो भी ये सामान रख के आराम करें। अब क्या करें। तो एकदम मुझे क्लिक हुआ, एक जगह बैठे हम लोग, वहाँ पे एक ऐसी एक पैरापेट जैसा कुछ बना था, उसके ऊपर बैठ गए, पानी पिया सबसे पहले। फिर मुझे अचानक याद आया कि इंदौर में जब भक्तराज महाराज के आश्रम में गए थे, तो वहाँ पे रामजी भाई के सुपुत्र राजू भैया मुझे मिले थे, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि परिक्रमा ओंकारेश्वर से आप उठा रहे हो, वहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले आपको मोरटक्का में भक्तराज महाराज का आश्रम आएगा, वहाँ पे 2-3 दिन आराम से रुकिए, फिर आगे परिक्रमा बढ़ाइए। ठीक है भाई। और संयोग से मेरे पास उन्होंने अपना नंबर भी दिया था। मतलब मैया ने ये सब मुझे बाद में कब स्मरण दिलाया, जब वो आश्रम छोड़ के हम 2 किलोमीटर आगे आ चुके थे। मैंने कहा ठीक है। वो फ़ोन उठाया, राजू भैया का नंबर डायल किया, बताया कि ऐसा ऐसा मिले थे, हाँ याद है तो हम आश्रम पहुँचे, लेकिन सब कहानी बताई उनको। तो बोले अरे
ये तो ठीक नहीं हुआ। ऐसा करो, आप वापस मुड़ो, वहीं पे जाओ, मैं उनको फ़ोन करके फिर से बताता हूँ, हालांकि मैंने बताया था उनको, ऐसा बोला। ठीक है भाई, आप बोल रहे तो जाते वापस। तो हम लोग यू टर्न मारा, वापस चलते चलते 15-20 मिनट में उसी आश्रम में पहुंचे। फिर से नर्मदे हर किया, लेकिन इन मैया जी का चमत्कार देखना था। वही व्यक्ति, वो वही बुजुर्ग व्यक्ति आई, उसने अंदर का गेट खोला, बाहर का गेट खोला, हमको अंदर लिया। अंदर लेके सीधा जहाँ पे भक्तराज महाराज का बड़ा सा फोटो है हॉल में, वहाँ पे आके हमको कहा यहाँ पे अपना आसन लगा लीजिए। ठीक है भाई, अंदर जाके सामान रखा, वो दरी जो जो उन्होंने बताई वो दरी बिछाई, उसके ऊपर आसन रखा, सामान रखा। ये पहला ही अनुभव है ना, अभी ओंकारेश्वर चलने के बाद ये पहला मुक्काम हमारा, पहली जगह, पहला आश्रम जहाँ पे हमको आसन लगाना था। तो आसन लगाया, दोपहर हो चुकी थी, 3:30-4 बज रहे थे। तो पास में ही पानी वगैरह था। फ्रेश हुए, सबसे पहले चाय पिलाई उन्होंने हमको। और उन्होंने, एक महिला आई अंदर से, उन्होंने कहा कि आप भोजन ले लो महाराज। अरे ठीक है चलो। दोपहर के कुछ 3:30-4 बज रहे होंगे और भूख तो लग रही थी हमको। तो हमने कहा बिल्कुल हम तैयार हैं। हम लोग गए रसोई में, दोनों को नीचे बिठाया, और वहाँ पे 3 मैया जी थी। तीनों ने हमको बड़े प्रेम के साथ खाना खिलाया। जो एक 10 मिनट पहले का जो अनुभव था, उसको कटु कहे, नमकीन कहे, मुझे मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने खाना बहुत ही प्रेम पूर्वक खिलाया तीनों मैयाओं ने। ये लीजिए, ये चपाती और लीजिए, दाल लीजिए, चटनी लीजिए करके मन प्रसन्न हो गया। फिर वापस आए, थोड़ी देर आराम किया, शाम हुई तो आरती पूजन किया। वहाँ पे एक मंदिर भी बना हुआ है आश्रम के अंदर। और मैं आपको बता दूं कि उसी आश्रम में अनेक वर्षों पहले, जब भक्तराज महाराज अपने देह में थे, उस समय मेरा वहाँ पे आने का सौभाग्य हुआ था। इंदौर से हम लोग आए थे, और कुछ भंडारा वगैरह था उस दिन, और रात भर वहाँ पे भक्तराज महाराज के सानिध्य में भजन कीर्तन का, सत्संग का लाभ उठाया था। तो इसलिए उस आश्रम के बारे में बहुत मन में ऐसी आस्था, श्रद्धा थी। तो मैया जी आपको ये एक कोर्स, मैया जी का स्पेशल कोर्स रहता है कि कैसे अपने मन में जमे हुए ये जो धारणाएं रहती है, वो बदल देती है। और वो बदलने के बाद वापस फिर उसको ठीक ढंग से बिठा भी देती है। तो ऐसी शाम हुई, मंदिर में गए, शाम की आरती संपन्न हुई, वहाँ पे बहुत आनंद आया। फिर रात में वापस थोड़ा कुछ नाश्ता वाश्ता किया, और फिर आराम से सो गए हम लोग निश्चिंतता के साथ। सुबह उठे, चाय पी, और उस समय का भी एक अनुभव आपको बता दूं। चाय पीने के समय चाय तो हमको उपलब्ध हो गई, और नाश्ता तो नाश्ता नहीं हुआ वहाँ पे। लेकिन नाश्ते की याद मुझे क्यों है कि वही जो कल रात वाले बुजुर्ग थे दाढ़ी वाले, वो अंदर कमरे में बैठ के नाश्ता कर रहे थे। और उनको हम जब बताने गए कि हम लोग निकल रहे बाबा जी, तो उन्होंने खाली ऐसा हाथ ऊंचा किया। नर्मदे हर हमने किया, हाथ खाली उन्होंने ऊंचा किया। तो ठीक है, चाय तो हुई। वहाँ से हम अच्छी स्मृतियाँ लेके, अभी बताया मैंने आपको कैसी स्मृतियाँ थी, वो लेके हम वहाँ से रवाना हुए। ऐसा पहले दिन का, पहले आश्रम का, पहली एंट्री का, पहले नर्मदे हर का अनुभव मैंने आपके साथ आज शेयर किया। मैया जी की आज्ञा थी इसलिए। ओम रुद्रदेहाय विद्महे मेकल कन्याय धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।